दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आइए आज की क्लास में हम लोग जो है जीवन कौशल से आए हुए सभी क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। और पिछली क्लास में हम लोगों ने जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो शिक्षण का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, बाल मनोविज्ञान का, हिंदी का, जीके का। और आज की क्लास में हम लोग जीवन कौशल से आए हुए सभी 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो सुपर टेट का सिलेबस होता है वहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन जो है जीवन कौशल से पूछे जाते हैं। तो बात करें जीवन कौशल की, तो जीवन को सरल एवं सहज तरीके से जीना है जीवन कौशल, यानी कि जीवन जीने की जो कला होती है उसे आप जीवन कौशल कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात तो यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो हम बहुत चाहते हैं बहुत कम टाइम में आपको बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर सके। तो आइए देर ना करते हुए पहले ही अपनी क्वेश्चन पे टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया था, 2018 क्वेश्चन पेपर है ये, और वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया था। तो पहला क्वेश्चन था, चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना किस मूल से सम्मिलित है। तो चुनाव में अपने मताधिकार का जो प्रयोग करना है ये जो है प्रजातांत्रिक मूल्य से संबंधित है। किस मूल्य से संबंधित है? प्रजातांत्रिक मूल्य से। प्रजातांत्रिक मूल्य का अर्थ है कि प्रजातंत्र के मूल्यों, सिद्धांतों यथा जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय आदि में विश्वास और आस्था व्यक्त करना। अगला क्वेश्चन है, अगर शिक्षक छात्र को विषय चुनने में मदद करे तो यह कौन सी भूमिका हो, उसकी कौन सी भूमिका होगी। तो यह उसकी होगी भूमिका सुविधा प्रदाता की, या आप कह सकते हैं परामर्शदाता की। यदि शिक्षक जो है छात्र को विषय चुनने में मदद करता है तो यह उसकी कौन सी भूमिका होती है, सुविधा प्रदाता या परामर्शदाता की। क्योंकि जो एक कुशल शिक्षक होते हैं अपने विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के साथ साथ परामर्श सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आप कक्षा में ज़्यादा छात्रों की प्रतिभागिता चाहते हैं तो आप शिक्षण की कौन सी विधि का चुनाव करेंगे। तो कौन सी विधि का चुनाव करेंगे? विचार विमर्श विधि। क्योंकि जब सभी विद्यार्थी विचार विमर्श प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं तो इस विधि में कुछ छात्र जो है दिए गए विषय या समस्या के विभिन्न पक्षों पर संक्षेप में भाषण तैयार करते हैं। विचार विमर्श विधि जो होती है यह जो है कक्षा में छात्रों की प्रतिभागिता के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, दंड किस प्रकार का पुनर्बलन है। बात करें हम पुनर्बलन की तो ऐसी प्रक्रिया जो अनुक्रियाओं की संख्या में वृद्धि करती है उसे हम पुनर्बलन कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है उसे पुनर्बलन कहते हैं। पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। पहला है धनात्मक पुनर्बलन, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक को आप सकारात्मक कह सकते हैं, ऋणात्मक को नकारात्मक पुनर्बलन। तो पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है और दंड एक प्रकार से ऋणात्मक पुनर्बलन है। स्किनर ने दंड को ऋणात्मक पुनर्बलन नहीं माना है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने दंड को जो है ऋणात्मक पुनर्बलन नहीं माना है। तो स्किनर ने, किसने नहीं माना है? स्किनर ने है दंड को जो है ऋणात्मक पुनर्बलन नहीं माना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के व्यावसायिक आचरण की मानक कौन निर्धारित करता है। तो शिक्षक के व्यावसायिक आचरण का मानक जो है NCTE कौन निर्धारित करता है? NCTE। और NCTE की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय, आप लिख सकते हैं NCTE का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE। इसकी स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1995 को। और इसका मुख्य उद्देश्य अगर जो हम बात करें तो NCTE की जो स्थापना हुई थी इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो है संपूर्ण देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली के योजनागत और समन्वित संभावित विकास को प्राप्त करना और उसके संबंधित मामलों हेतु एवं अध्यापक शिक्षा प्रणाली के मानकों और मापदंडों को विनियमन और उचित अनुरक्षण करना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 51A में जो है नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य की चर्चा की गई है। किसमें? 51A में। संविधान के अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है जो है, किस व्यक्तिगत समस्या हेतु 1:1 निर्देशन कहलाता है। किसी व्यक्तिगत समस्या हेतु कौन सा निर्देशन कहलाता है? तो व्यक्तिगत निर्देशन ही कहलाता है, व्यक्तिगत निर्देशन।
क्योंकि जो व्यक्तिगत निर्देशन होता है इसमें एक समय में केवल एक ही छात्र को निर्देशन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी और देश में पूर्ण साक्षरता प्राप्ति की है तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत है 1988 में की गई थी और लगभग लक्ष्य रखा गया था कि सन 2005 तक निरक्षरता का संपूर्णतः जो है उन्मूलन कर दिया जाएगा। इसका लक्ष्य क्या रखा गया था कि 2005 तक निरक्षरता का जो है पूरी तरीक़ा से निरक्षरता को समाप्त कर दिया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भावात्मक एकता समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद जो है भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष थे। भावात्मक एकता को विकसित करने के लिए शिक्षा जो है परम आवश्यकता है। भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सन 1961 में, कब? 1961 में एक भावात्मक समिति स्थापित की जिसका उद्देश्य था सुझाव को देना और इसके सभी विघटनकारी प्रवृत्तियों को इससे जो है अंत हो जाए, इसका ये उद्देश्य था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वर्गीय डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अभिलेख छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमताओं एवं प्रक्रियाओं को जांच हेतु रखा जाता है? संचयी अभिलेख। कौन सा अभिलेख? संचयी अभिलेख। छात्रों की जो है रुचियों और रुचि, योग्यता, क्षमताओं और प्रक्रियाओं की जांच के लिए जो है संचयी अभिलेख जो है रखा जाता है, क्योंकि विद्यालय में प्रायः छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किया जाता है। तो छात्रों के अधिगम को निर्देशित व सुलभ बनाने के लिए जो अभिलेख या प्रपत्र तैयार किया जाता है उसे हम जो है संचयी अभिलेख या प्रपत्र उसी को जो है संचयी अभिलेख कहा जाता है। तो छात्रों की अभिलेख जो है छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमताएं, प्रक्रियाओं की जांच के लिए रखा जाता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इस क्लास में। हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट जरूर बताइएगा। थैंक यू।